इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट में फाइनली भाई शुभमन गिल ने वो करके दिखा दिया जो आज तक के इतिहास में इंडिया का कोई कप्तान नहीं कर पाया था। भाई बर्मिंघम के अंदर इंडिया ने अपनी पहली जीत तो हासिल करी, लेकिन भाई ये जीत भी तो देखो कितनी बड़ी, 336 रनों की। इस मैच के साथ भाई इंडिया ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं ना कि आप खुद ही देख लो, जिसमें जितना क्रेडिट खुद कप्तान गिल का जाता है क्योंकि उन्होंने एक ही मैच के अंदर 430 रन ठोक दिए, उतना ही क्रेडिट मियां भाई और आकाशदीप को भी जाना चाहिए। क्योंकि भाई अगर ये दोनों एक एक इनिंग में 6-6 विकेट ऑल नहीं लिए होते तो क्या कद्दू जीतती इंडिया बर्मिंघम टेस्ट। क्योंकि भाई रन तो हमने पहले टेस्ट में भी बनाई लिए थे, लेकिन गेम कहाँ खराब हुआ था हमारे 20 विकेट ना लेने की वजह से। मगर भाई भगवान का शुक्र है कि अब की बारी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आखिरी दिन बारिश ने थोड़ी सी बाधा जरूर डाली थी, मगर उससे भी गोरे कोई फायदा नहीं उठा पाए। अब कैसे नहीं उठा पाए तो एक बारी अपन पूरे टेस्ट मैच को एक बारी फिर से दोहराते तो भाई पहले दिन की शुरुआत हुई और वही हुआ जिसका डर था। अपनी टीम भाई बिना बुमराह भाई के खेलने के लिए उतरी। अर्शदीप पाजी का कोई नामो निशान नहीं और साइज दर्शन को भी इंजरी बताकर बाहर बिठा दिया गया। और भाई शार्दुल ठाकुर को तो गिल ने ठस्सा ही दे दिया। और फिर इन तीन के बदले टीम के अंदर सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप को शामिल कर लिया गया। बाकी गोरा आदमी फिर से टॉस जीत गया और हमारे लिए पहले फील्डिंग लगानी चाहिए। और भाई राहुल भाई 26 में 2 बनाकर आउट भी हो गए, जिसके बाद घंटे भर तक जायसवाल और करुण नायर बड़ा संभल कर खेले। मगर फिर बेन स्टोक्स ने कर दी जायसवाल की उंगली और फिर तो भाई ने गोरों को देधनाधन पेलना शुरू कर दिया और 59 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर भोजन पे जाने से ठीक पहले करुण नायर लुढ़क गया। अब भाई भोजन से आने के बाद बेन स्टोक्स ने 87 रनों पर जायसवाल का किनारा लगवा दिया। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने गिल के साथ मिलकर 3 के रन रेट के साथ दूसरे सत्र में 84 रन बटोर लिए। अब चाय से लौटने के बाद शोएब बशीर ने 25 रनों पर ऋषभ पंत की फील्डिंग लगा दी और नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद छोड़ दी जो उनकी सीधी विकेट उड़ा गई। लेकिन फिर गिल्लू ने बैक टू बैक चौके लगाकर 199 गेंदों के अंदर अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। इसी तरह से जड्डू भाई ने भी दिन खत्म होने तक दूसरा छोर संभाले रखा और तीसरे सेशन में 128 रन बटोर कर इंडिया को पहुंचा दिया 310 रनों तक। अब दूसरा दिन शुरू हुआ और आते जड्डू भाई ने अपनी 50 पूरी कर ली और कुछ देर के बाद कप्तान गिल ने भी अपना 150 पूरा कर लिया और दोनों ने मिलकर भाई गोरों की दबा की क्लास लगाई। लेकिन फिर ठीक भोजन पे जाने से पहले जड्डू भाई 89 रनों पर आउट हो गए। लेकिन फिर भोजन से आने के बाद गिल ने अपना बतौर कप्तान पहले दोहरा शतक पूरा किया और कुछ देर के बाद अपना 250 भी पूरा कर लिया और उनके साथ साथ सुंदर ने भी गोरों की दबा की क्लास लगाई। लेकिन फिर चाय पे जाने से पहले जो रूट ने 42 रनों पर सुंदर को बोल्ड करके इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। फिर चाय के बाद गिल भी 269 रनों पर सॉफ्ट डिसमिसल हो गया और फिर जल्दी आकाशदीप और डीएसपी सिराज ने भी अपनी विकेट गवा दी और पूरी इंडिया ऑल आउट हो गई 587 रनों के एक जायंट स्कोर पर। अब भाई गोरे अपनी पहली इनिंग खेलने उतरे तो जड्डू भाई के साथ थोड़ा सा सीन हो गया। बेचारे जड्डू भाई का दूसरे ओवर में बॉल रोकने की वजह से पजामा ही उतर गया। लेकिन फिर आकाशदीप ने तीसरे ओवर के अंदर बैंड डकेट और लॉलीपॉप को बतख बना दिया और मियां भाई ने 19 रनों पर जैक क्रोली का आज लगवा दिया। लगा भाई जिस तरह से विकेटें लुढ़की और भी लुटेगी, मगर गोरे सावधान हो गए और दिन खत्म होने तक 77 रन बटोर लिए। लेकिन पूरा का पूरा दिन रहा इंडिया के खाते में। अब तीसरा दिन शुरू हुआ और आते मियां भाई ने रूट की जड़ उखाड़ दी और अगली गेंद पर बेन स्टोक्स का एज लगवा दिया। लेकिन फिर यहाँ से हो गए भाई गोरे सावधान और भाई जय स्मिथ ने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर के अंदर 5 बाउंड्री ठोक दी और भाई दोनों ने मिलकर इतना मारा कि 85 गेंदों के अंदर जय स्मिथ ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। खैर फिर भोजन से आने के बाद ब्रुक्स ने भी अपनी सेंचुरी ठोक दी और गोरे चाय के समय तक हमको ऐसे ही कूटते रहे। लेकिन फिर चाय से आने के बाद फाइनली आकाशदीप ने ब्रुक्स को 158 रनों पर बोल्ड किया और क्रिस 4 को भी चलता कर दिया। और भाई फिर मियां भाई ने किया बुमराह भाई वाला काम, कर सोटंग को एलबीडब्ल्यू करके अपना 5 विकेट ऑल पूरा कर लिया और आखिरी की विकेट भी खुद ही लुढ़काकर गोरों को रोक लिया 407 रनों पर। अब भाई इंडिया दूसरी इनिंग खेलने उतरी तो आते राहुल भाई और जायसवाल ने गोरों में हाथ लगाने शुरू कर दिए। मगर फिर ये जीव 28 रनों पर जायसवाल को चाट गई, जिसके डीआरएस पर बेन स्टोक्स ने बवाल भी खड़ा कर दिया। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ सर, ये नहीं होना दूंगा होने नहीं दोगे मतलब क्या? ये मत करो आप। क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से जायसवाल ने रिव्यू टाइम आउट के बाद लिया था, मगर चौथे अंपायर के हिसाब से तभी भी टाइम चल ही रहा था। बाकी आपके हिसाब से टाइम खत्म था या चल रहा था, कमेंट में जरूर बताना। खैर इसी तरह से तीसरा दिन खत्म करते हुए इंडिया ने 64 रन बटोरे और ले ली 244 रनों की बढ़त। अब चौथे दिन की शुरुआत हुई और आते 1-2 शॉट के बाद करुण नायर ने अपना एज लगवा लिया और राहुल भाई भी 50 पूरी करके बोल्ड हो गए। लेकिन फिर पंत ने आकर भाई खूब हवा में बल्ले छोड़े। अब भोजन के समय तक गिल थोड़े से स्लो जरूर है, लेकिन भोजन से आने के बाद गिल ने भी अपने घोड़े दौड़ाए और दोनों ने अपने 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने भाई 65 रनों पर फिर से हवा में बल्ला उड़ा दिया। लगा 416 की बढ़त हो गया तो जल्दी रन बनाकर इंडिया चाय के समय तक 500 पर डिक्लेयर कर देगी। मगर जड्डू भाई ने तो आकर पारी को कछुआ ही बना दिया। इसी तरह से चाय पे जाने से पहले गिल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और फिर चाय के बाद जड्डू भाई ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और गिल का 150 भी पूरा हो गया। लगा गिल की विकेट के बाद अब होगा डिक्लेरेशन, मगर गिल ने डिक्लेयर किया ड्रिंक्स ब्रेक में 607 रनों की बढ़त पर। अब भाई गोरे 608 रन बनाने उतरे तो मियां भाई ने आते के साथ ही जैक को चलता कर दिया और फिर आकाशदीप ने बैंड डकेट और जो रूट को बोल्ड कर दिया और भाई जड्डू भाई ने थोड़ी सी अंपायर की उंगली भी कर दी। इसी तरह से चौथा दिन खत्म करते हुए इंडिया के हाथ लग गई 3 विकेटें। अब 5वें दिन की शुरुआत हुई और गोरे ने आकर मैदान में काले मेघा का गाना इतनी जोर से गाया कि बारिश ने पहले पौने 2 घंटे का गेम पूरा गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन फिर 4:30 बजे जाकर बारिश रुकी और 5-10 पर 80 ओवर का गेम शुरू हुआ तो भाई आते आकाशदीप ने लॉलीपॉप की डंडी निकाल दी और अपने अगले ओवर में हैरी ब्रुक्स को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब भाई थोड़ी देर बेन स्टोक्स और जे स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप तो करी, मगर ठीक भोजन पे जाने से पहले सुंदर ने बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू कर दिया। लेकिन भाई फिर लंच से आने के बाद जे स्मिथ ने अपनी 50 पूरी कर ली, मगर फिर 40 मिनट के बाद फाइनली प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रिस 4 को चलता कर दिया और फिर अंपायर ने गलती से
सिराज की टाट पे बॉल मार दी और फिर आकाशदीप ने जय स्मिथ की विकेट निकालकर अपना पहला 5 विकेट ऑल पूरा कर लिया। उसके बाद जट्टू भाई ने जीत की विकेट निकाल ली, जो मियां भाई ने तगड़ा कैच पकड़ा और इसी तरह से आखिरी की विकेट आकाशदीप ने निकालकर इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 336 रनों से। अभी तो भाई शुभमन गिल का शुभारंभ और ये देखो इतने सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। बाकी दोस्तों आपको पूरे टेस्ट मैच में कौन सा मोमेंट सबसे तगड़ा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे तीसरे टेस्ट के हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।